तो दर्शक मित्रों, अब हम चलते हैं गहर वन की ओर। ब्रजवासी हमको उसका दर्शन करवाएंगे, तो हम जाते हैं गहर वन। एक छोटी सी परिक्रमा है। कल जैसे निधि वन है ना वृंदावन में, जी जी, ऐसे ही ये गहवर वन है। और इस गहवर वन की ये महिमा है कि इसमें रात्रि के 8 बजे के बाद कोई इसमें जानवर भी प्रवेश नहीं करता है। जी जी जी। इसमें अरनी के वृक्ष हैं। अरनी उसको कहते हैं, अरनी का जो वृक्ष है कि उस पर एक ऐसा चमकीला पदार्थ होता है कि जो चंद्रमा के प्रकाश से और उजाला करता है, जिससे इस वन में प्रकाशित होता है। ठीक है प्रभु जी। जी जी। अरनी का वृक्ष कहते हैं उसे। अरनी का वृक्ष, ये वृक्ष है वो, ये वृक्ष वो ऐसा वृक्ष है कि जो चंद्रमा के प्रकाश से और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सुंदर मतलब प्रकाश देता है, जिससे भगवान यहाँ लीला करें। ये सबरे वृक्ष, ये मोतियों के वृक्ष हैं। भगवान के समय पे इन पे मोतियां लगते थे। कलयुग के आते आते आज भी इन पे मोतियों जैसे फल लगते हैं। इस पे 5 साल में एक बार फल आता है। इस पे 5 साल में एक बार फल आता है। और ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ललता स्वरूप में। बोलो ललता जी की जय हो। ये हमारी विशाखा सखी हैं, भगवान के सौंदर्य और आनंद का आनंद लेती हैं ये गहवर वन के अंदर। और ये तुंग विद्या सखी के स्वरूप में वृक्ष है। जो भी यहाँ आता है एक बार इस पे हाथ रख के और आंखें बंद करके श्री जी का नाम लेके कुछ भी कहता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये गहवर वन प्रभु जी बहुत बड़ा वन है। इसके अंदर जाना प्रवेश नहीं, क्योंकि साधु संत यहाँ भजन करते रहते हैं। आप जो सामने देख रहे हो ब्रह्मा जी का सबसे पहला मुख है मानगढ़, जहाँ राधा रानी भगवान से और रसायनु बैठी हैं। मानगढ़ के दर्शन करो सभी भक्तों को, जो हमने कथा में बताया था, ये वही मानगढ़ है। मान कहते हैं ब्रज भाषा में, मान कहते हैं गुस्से को। गुस्से को जैसे मतलब जो गुजरात में कहते हैं ना कि रसायनु बैठे हैं, रसाय मतलब गुस्सा होके बैठे हैं, तो ऐसे ही ब्रज भाषा में मान कहते हैं कि मान लेके बैठा है, गुस्सा करके बैठा, गुस्सा करके। तो श्री जी मान लेके बैठे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, मानगढ़, दानगढ़, वृषभानगढ़ और बिलासगढ़। गुजराती वैष्णवों में कहते हैं, पुष्टि मार्गियों में मानगढ़ श्रीनाथ जी, दानगढ़ श्रीनाथ जी, गहवर वन श्रीनाथ जी, सांकरी खोर गौरस खाता रंगीलो श्रीनाथ जी। तो ये वही वन है जो लोगों को पुरातन बहुत पुराने और अद्भुत यहाँ के दर्शन है। जो लोग नहीं आ सकते वो इस चैनल के माध्यम से दर्शन करें। गहवर वन के अंदर श्री जी की परस्पर श्रृंगार स्थली है। आप क्या चारों तरफ दिखाओ, ये ललता जी है, वो विशाखा है, और ये इंदुलेखा है, और ये तुंग विद्या है, और ये प्यारे श्याम सुंदर हैं हमारे बांके बिहारी, और ये श्री जी हैं सामने। ये वही स्थान है जहाँ श्री जी ने और प्यारे श्याम सुंदर ने अपनों परस्पर श्रृंगार किया। परस्पर श्रृंगार मतलब एक दूसरे का श्रृंगार। तीनों लोकों में ऐसी जगह कहीं नहीं है जहाँ भगवान ने परस्पर श्रृंगार किया हो। यही वो स्थान है जहाँ से राधा रानी भगवान से और रसायन के मानगढ़ गई थी, नाराज है कि भगवान से मानगढ़ पे जा बैठी। तो प्रभु सब भक्तों को दर्शन करवाओ यहाँ को। तो एक सखी कह रही है, अरे कहा करूं किते जाऊं, कुंजन वन छोड़ गई री उधो। अरे कहा करूं किते जाऊं, कुंजन वन छोड़ गई री उधो। जो मैं होती उदो जल की मछलियां, जो मैं होती उदो जल की मछलियां। श्री कृष्ण करें स्नान, चरण पग छूले तीरे उधो। अरे उधो जी, भगवान हमको इन लता पताओं में, इन सरोवरों पर, इन कुंजों में अकेले छोड़ के गए। अब हमारा मन नहीं लगता है। जब द्वारका गए थे ना भगवान, उस समय की बात है। तो वृंदा देवी कह रही है अन्य सखियों के साथ कि अरे कहा करूं कित जाऊं, कुंजन वन छोड़ गई री उधो। हे उधो जी, अगर मेरो बड़ो सौभाग्य हो तो हमारे गोविंद जमुना जी में जल विहार कर रहे होते और मैं उनकी चरण कमलों को छीले थी मछली बन के। मेरो भी बड़ो सौभाग्य हो तो कि मैं मछली बन जाती और हमारे गोविंद जमुना जी में जल विहार कर रहे होते तो उनके चरण को छू लेती। मेरो कल्याण है जहाँ तो।
तो बोलो राधा रानी की जय। सब भक्तों को राधा सरोवर के दर्शन करवाने हैं, मानगढ़ के दर्शन करवाओ, मोरकुटी के दर्शन करवाओ। जो लोग नहीं आ पाते हैं उन सब लोगों को घर बैठे आप दर्शन करवाओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे प्रभु। मेरी आपसे सब भक्तों से रिक्वेस्ट है कि इस संत प्रेमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको सहयोग करें। आप इसके ही सहयोग से आप लोग सभी दिव्यांग जितने भी पुराने और पुरातत्व विभाग जितने भी पौराणिक जो भी भगवान की लीलाओं की स्थली है उनके आप दर्शन कर सकते हो उनके द्वारा। ये बहुत अच्छे हैं। जय जय श्री राधे। हमारी तरफ से सब लोग सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं इन लीलाओं का। जय जय श्री राधे।